नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए 19 जनवरी से 24 जनवरी के बीच की करंट अफेयर लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ सभी करंट अफेयर के क्वेश्चनों को डीपली डिस्कस करते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम ये वीडियो नहीं ला पाए थे, तो इसलिए इस वीक की और जो लास्ट वीक की करंट अफेयर हमारी बची हुई है वो हम आपको 2 दिन या 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और वहां पर आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो दोस्तों, जिस किसी भी एग्जाम में अगर करंट अफेयर से रिलेटेड पोर्शन आता है तो बेहिचक आप हमारी करंट अफेयर की वीडियो देखकर जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आइए बिना किसी देरी के देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सीएम ठाकरे रेफर्ड टू ओस्मानाबाद एज इन ए ट्वीट, यानी कि एक ट्वीट में जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं इनके द्वारा ओस्मानाबाद का नाम बदलकर क्या करने की बात बोली गई। ऑप्शन ए धाराशिव, ऑप्शन बी संभाजी नगर, ऑप्शन सी शिवाजी नगर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं उनके द्वारा ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की बात की गई। इसका जो धाराशिव नाम करने की बात की गई किसका? ओस्मानाबाद का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोस्तों, आइए अब थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो संभाजी नगर है, अभी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी के द्वारा ही जो औरंगाबाद सिटी है उसका नाम संभाजी नगर करने की बात बोली गई थी। और बात बोली किस लिए गई थी? क्योंकि जो शिवाजी के बड़े बेटे हैं उनका नाम है संभाजी, तो उनके नाम पर ही औरंगाबाद सिटी का नाम रखने के लिए सिटी का नाम संभाजी नगर करने की बात बोली गई। और महाराष्ट्र के अंदर अभी शक्ति एक्ट लाया गया, शक्ति एक्ट 2020, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू दोस्तों, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा रेप का दोषी पाया जाता है तो उसको डेथ पेनल्टी सुनाई जाएगी। तो आइए अब थोड़ा महाराष्ट्र की कैपिटल, जो गवर्नर हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो है मुंबई, और जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, और पॉपुलेशन है लगभग 11.42 करोड़, और चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी। तो आइए अब थोड़ा जो महाराष्ट्र की लोकेशन है उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा महाराष्ट्र। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है मैप बेस्ड कि बताइए जो महाराष्ट्र है वो कितने स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। तो वो है नंबर 1 गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, फिर गोवा और एक कर्नाटक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 स्टेट की बाउंड्री को जो महाराष्ट्र है वो टच करता है। किस किस को? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। तो 6 स्टेट की बाउंड्री को जो महाराष्ट्र है वो टच करता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अवार्डेड प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्स, यानी कि किसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन ए अमरीश कुमार, ऑप्शन बी विपिन रावत, ऑप्शन सी करमबीर सिंह या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, जो प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन अवार्ड है उससे नवाजा गया है अमरीश कुमार जी को। किसको? अमरीश कुमार को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन। तो आइए अब थोड़ा इनके बारे में और जान लेते हैं। दोस्तों, इनको ये जो अवार्ड दिया गया है, अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि जो कोविड-19 का पेंडेमिक पीरियड था उसमें आर्म्ड फोर्स के द्वारा चलाए गए जो भी मिशन थे उनमें इनके द्वारा एक अच्छी तरीके से रोल निभाया गया था, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की गई थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और करंट में ये चीफ कंट्रोलर हैं किसके? मील रेल के।
चीफ कंट्रोलर हैं करंट में ये किसके, मिल रेल के, जिसको ये अवार्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि एक प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन सी फॉरेन मिनिस्ट्री, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट है उसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों ये मीटिंग कराई गई आपकी 16 जनवरी 2021 को। इसको 16 जनवरी 2021 को ये मीटिंग कराएगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना एक भाषण दिया। तो दोस्तों इस मीटिंग की जो अनाउंसमेंट है वो बिम्स्टेक समिट हुई थी काठमांडू के अंदर अगस्त 2018 में, उसमें इस मीटिंग की अनाउंसमेंट की गई थी। तो आइए अब थोड़ा बिम्स्टेक के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इसके हेडक्वार्टर और इसको फाउंड कब किया गया था। तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैं ढाका बांग्लादेश के अंदर, और इसको फाउंड किया गया था 6 जून 1997 ईस्वी को। और जो इसके अंदर कंट्री आती हैं वो हैं एक तो इंडिया, एक नेपाल, एक भूटान, एक बांग्लादेश, एक म्यांमार, एक थाईलैंड और एक श्रीलंका। यानी कि जो भी कंट्री बे ऑफ बंगाल के पास में आती है वो सभी कंट्री इस बिम्स्टेक समिट का पार्ट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी फ्लैग ऑफ 8 ट्रेन कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री टू, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्रेन लॉन्च की है जो कि देश के अलग अलग 8 लिंकों को आपस में जोड़ती है। तो वो किस जगह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको लॉन्च किया। दोस्तों वो लॉन्च किया आपका केवड़िया गुजरात के अंदर। कहाँ? केवड़िया गुजरात के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसको लॉन्च किया। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार, यानी कि इंडिया के अंदर पहली जो खुद के द्वारा यानी कि इंडिया के द्वारा बनाई गई डेवलप्ड है ड्राइवरलेस मेट्रो कार, उसका लॉन्च किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीएम मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार का लॉन्च है वो किया गया राजनाथ सिंह जी के द्वारा, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। इसके द्वारा राजनाथ सिंह के द्वारा। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। आइए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्राइडे को इस यानी कि जो कंट्री की फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कार थी उसको लॉन्च किया, और उसको बनाया किसके द्वारा गया है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। इसके द्वारा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। और दोस्तों ये एक आत्मनिर्भर भारत का पार्ट है। ये प्रोग्राम भी यानी कि ये जो लॉन्च की गई है आपकी ड्राइवरलेस मेट्रो कार, ये भी एक आत्मनिर्भर भारत का ही एक हिस्सा है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 146th फाउंडेशन डे ऑन 15 जनवरी 2021, यानी कि 15 जनवरी 2021 को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अपना 146 नंबर का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करेगी। ऑप्शन ए आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन सी एएसआई, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपकी आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर भारत मौसम विज्ञान विभाग। तो आइए अब थोड़ा आईएमडी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आईएमडी की फुल फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है, और दोस्तों ये वर्क करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ एंड साइंस के अंडर में ये वर्क करती है। और इसको फाउंड किया गया था
1875। इसमें 1875 में इसको फाउंड किया गया था और इसके हेडक्वार्टर हैं वो है मोशम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली के अंदर। किसके अंदर? मोशम भवन, लोधी रोड, न्यू दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों आपको आईएमडी के बारे में एक बात और बता दूं कि आईएमडी केवल हमारी कंट्री इंडिया के लिए ही काम नहीं करती है। जो इंडिया के आसपास वाला यानी कि अरेबियन सी, इंडियन ओशियन के आसपास वाला जो भी रीजन है उसमें भी ये अपना काम करती है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हाई कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन द प्रोविजन अंडर सेक्शन 5 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। यानी कि किस स्टेट के हाई कोर्ट ने जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 5 को खत्म कर दिया गया है। ऑप्शन ए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो किया है ये किया है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये किसका, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसका सेक्शन 5 को खत्म कर दिया गया है। तो आइए अब थोड़ा जान लेते हैं इस सेक्शन 5 के बारे में। दोस्तों जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, उसके जो सेक्शन 5 है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा शादी करता है तो उसको 30 दिन पहले एक पब्लिश नोटिस देना पड़ता है। क्या? अगर कोई बंदा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग काम करता है यानी कि शादी करता है तो उसको 30 दिन पहले एक पब्लिक नोटिस देना होता था। अगर किसी पब्लिक को या किसी मेंबर को सोसाइटी के कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकता था। लेकिन अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने सेक्शन 5 को ख़त्म कर दिया है, यानी कि अब 30 दिन पहले कोई भी इस तरह का नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। क्या? लखनऊ। और जो गवर्नर हैं करंट में वो हैं आनंदीबेन पटेल। और जो पॉपुलेशन है दोस्तों ये इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। तो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 20.5 करोड़ के लगभग। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी। कौन? योगी आदित्यनाथ जी। और देखो दोस्तों ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश मैप में। तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए उत्तर प्रदेश कितने राज्य की बाउंड्री को टच करता है या फिर इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ टच करता है। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश है वो इंटरनेशनल बाउंड्री तो नेपाल के साथ शेयर करता है, लेकिन जिस जिस स्टेट के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गावी गंगाधेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड इन विच स्टेट। यानी कि जो गावी गंगाधेश्वरा टेम्पल है वो किस स्टेट के अंदर सिचुएटेड है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तेलंगाना या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो गावी गंगाधेश्वरा जो टेम्पल है वो आपका कर्नाटका के अंदर स्थित है। पर कर्नाटका के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन। और दोस्तों इस तरह का आपका ये गावी गंगाधेश्वरा टेम्पल है। तो आइए अब थोड़ा कर्नाटका के बारे में जानते हैं। दोस्तों कर्नाटका के जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। और जो गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला। जो कर्नाटका के गवर्नर हैं वो हैं वाजुभाई वाला। अब फ्लोवर है लोटस। और चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा जी। कौन? बीएस येदियुरप्पा जी जो कर्नाटक हैं उसके चीफ मिनिस्टर हैं। और ये हैं आपके बीएस येदियुरप्पा जी। तो आइए अब थोड़ा कर्नाटक की लोकेशन को जान लेते हैं। दोस्तों ये रहा आपका कर्नाटक। क्या? ये रहा आपका कर्नाटक। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किस किस स्टेट की बाउंड्री को जो कर्नाटक है वो टच करता है। दोस्तों एक तो महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, इधर केरल, इधर तमिलनाडु और इधर आपका गोवा। जो बाउंड्री है इनको ये टच करता है। और ये आपका रहा आंध्र प्रदेश। इन सभी की बाउंड्री को ये टच करता है। तो किस किस की बाउंड्री को टच करता है कर्नाटक? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और केरला, इन सभी की बाउंड्री को टच करता है। और जो उसकी कैपिटल है वो है बेंगलुरु। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड्स फेस्टिवल कलरव सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, यानी कि जो कलरव बर्ड्स फेस्टिवल है वो किस स्टेट या फिर किस यूनियन टेरिटरी में मनाया गया। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो बर्ड्स फेस्टिवल कलरव है वो आपका बिहार में सेलिब्रेट किया गया। किसमें? बिहार में सेलिब्रेट किया गया। दोस्तों आपको बता दूं ये पहला बर्ड फेस्टिवल है कलरव जो कि बिहार के अंदर सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पर? जामुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किसके अंदर? जामुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि बताइए कि जामुई डिस्ट्रिक्ट जो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका बिहार में। और दोस्तों जामुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में, इसमें नागी नकटी बर्ड सेंचुरी, दोस्तों नाम थोड़ा अजीब सा है, ये नकटी नाम जो है थोड़ा अजीब सा लगा मुझे भी हंसी सी आई थोड़ी सी, लेकिन अब जो नाम है वो तो लेना पड़ेगा हमको। तो दोस्तों ये जो जामुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर नागी नकटी बर्ड सेंचुरी के अंदर इसको सेलिब्रेट किया गया। किसको? कलरव बर्ड फेस्टिवल जो कि बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल था। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए पहले थोड़ा दोस्तों बिहार के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो बिहार के गवर्नर हैं वो हैं फागू चौहान। कौन? फागू चौहान। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नीतीश कुमार जी। कौन? नीतीश कुमार जी। और जो फ्रूट है वो है आपका मैंगो। मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है मैंगीफिरा इंडिका। क्या? मैंगीफिरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है। जो कैपिटल है बिहार की वो है पटना। और जो पॉपुलेशन है वो है 9.9, लगभग 10 करोड़ के लगभग जो बिहार की पॉपुलेशन है। तो आइए अब थोड़ा बिहार की लोकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा बिहार। क्या? ये रहा हम आपका बिहार। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ टच करती है। तो दोस्तों नेपाल के साथ ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है। तो आप मैप में देख के मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि बिहार जो है वो किस किस स्टेट की बाउंड्री को टच करता है। तो आप मुझे ये क्वेश्चन करंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी हैज साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स फ्रॉम, यानी कि इंडियन आर्मी हाई एल्टीट्यूड ड्रोन खरीदने जा रही है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ इन्होंने साइन किया है? दोस्तों वो कंपनी आपकी आइडिया फोर्स। क्या? आइडिया फोर्स। दोस्तों आपको बता दूं कि जो ड्रोन होते हैं वो अनमैन्ड व्हीकल होते हैं। कौन? अनमैन्ड व्हीकल होते हैं जो कि यानी कि जो रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो दोस्तों जो आइडिया फोर्स के साथ जो इंडियन आर्मी ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो कितने का है? 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और लगभग 1 साल के अंदर इनको ये डिलीवरी देनी हुई। इसकी जो हमारा हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडेप्शन गैप रिपोर्ट रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एडेप्शन गैप रिपोर्ट है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई। दोस्तों वो की गई आपकी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन ये है कि बताइए जो एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 है, क्या जो एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 है वो कौन से नंबर का एडिशन था? तो दोस्तों वो है आपका 5वें नंबर का एडिशन था जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च किया गया। तो आइए अब थोड़ा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है उसको जून 1972 में फाउंड किया गया था स्टॉकहोम के अंदर। कहाँ? जून 1972 में स्टॉकहोम के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एनवायरमेंटल इश्यूज विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन की कंट्री है, यानी कि यूनाइटेड नेशन में हमारे कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं और 2 हमारे ऑब्जर्वर कंट्री हैं हमारी, यानी कि जो मेन कंट्री हैं वो है 193 और 2 कंट्री हमारी ऑब्जर्वर कंट्री हैं। तो जो भी कंट्री हैं उनके अंदर जो एनवायरमेंटल इश्यू होते हैं उनको लेकर ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम काम करता है, जिसको जून 1972 में फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर
केनिया नैरोबी के अंदर है। किसके अंदर? केनिया नैरोबी के अंदर है। तो इसको फाउंड किया गया था 5 जून 1972 को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी, यानी कि जलालीकट्टू फेस्टिवल किस स्टेट में या फिर यूनियन टेरिटरी में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरला या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो जलालीकट्टू फेस्टिवल है वो आपका तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। और दोस्तों ये जो पोंगल फेस्टिवल होता है उसके उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। और इस गेम के अंदर दोस्तों एक बैल होता है, उसको कंट्रोल करने की बात कही जाती है और जो बैल को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है उसको इनाम दिया जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि देखो आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस पर रोक लगाने की बात कही है। इसने जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इस जो पोंगल के फेस्टिवल यानी पोंगल फेस्टिवल के उपलक्ष्य में जो स्पोर्ट का खेल किया जाता है, यानी कि जो भैंसे को यानी कि फिर या फिर बैल को कंट्रोल करने का जो खेल किया जाता है तमिलनाडु के अंदर, इसको बंद करने की बात की गई है। क्योंकि दोस्तों जानवर तो जानवर होता है, अगर ये अपनी सी पे आ जाए तो आदमी की जान भी जा सकती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों आइए पहले थोड़ा तमिलनाडु के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों तमिलनाडु जो कैपिटल है वो है चेन्नई। क्या? चेन्नई। और जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। क्या? बनवारी लाल पुरोहित जो हमारे तमिलनाडु के गवर्नर हैं। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है इड्डापड़ी के पलानास्वामी। क्या? इड्डापड़ी के पलानास्वामी। दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की लोकेशन की। दोस्तों ये रहा आपका तमिलनाडु, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा आपका श्रीलंका। और दोस्तों इसको बोलते हैं हम एडम ब्रिज। क्या? एडम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि तमिलनाडु यानी कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है? तो वो है दोस्तों आपकी पाक स्टेट। कौन सी? पाक स्टेट। किसके? इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए तमिलनाडु जो है कितने स्टेट की बाउंड्री को टच करता है? दोस्तों नंबर 1 आंध्र प्रदेश, नंबर 2 कर्नाटका, नंबर 3 केरला। इसको जो तमिलनाडु है वो हमारी 3 स्टेट यानी कि केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री को टच करता है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक हुरन प्लेस्ड बिटवीन यूएसए एंड विच कंट्री, यानी कि जो लेक हुरन है वो यूएसए और किस कंट्री के बीच में स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो लेक हुरन है वो आपकी यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। कहाँ? यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। और दोस्तों आपको बता दूं लेक हुरन जो अमेरिका के अंदर 5 फेमस लेक हैं उनका भी एक पार्ट है। तो कौन कौन सी वो 5 लेक हैं उनके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। दोस्तों ये रहे आपके 7 कॉन्टिनेंट। तो ये रहा आपका यहाँ पर एशिया, ये रहा आपका यूएसए और ये रहा आपका कनाडा। अगर दोस्तों हम इस मैप को पास से देखते हैं तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों जो आपकी 5 फेमस लेक हैं वो है नंबर 1 लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरन, लेक ओंटारियो, लेक इराई। ये 5 जो यूएसए है उसकी फेमस लेक हैं और जो लेक हुरन है वो आपकी यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। कौन कौन सी? नंबर 1 लेक सुपीरियर, नंबर 2 लेक हुरन, नंबर 3 लेक मिशिगन, नंबर 4 लेक इराई और नंबर 5 लेक ओंटारियो। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच कंट्री साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एनहांस कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, यानी कि इंडिया और किस कंट्री ने एक एमओयू साइन किया है किसके लिए? जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो कंट्री है वो है आपकी जापान, यानी कि इंडिया और जापान दोनों ने मिलकर ही जो अपनी
इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की है। और इसी कोऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके भी म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात की जा रही है इंडिया और जापान के द्वारा। तो आइए अब थोड़ा जापान की लोकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारी प्यारी कंट्री भारत, क्या ये है हमारा प्यारा भारत। और दोस्तों अपनी कंट्री के रेस्पेक्ट में जापान को देखते हैं तो ये रहा जापान। कुछ अगर जापान को आप पास से देखोगे तो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा। और जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो। ये रहा आपका सी ऑफ जापान, ये है आपका रशिया, यहाँ चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यहाँ पर है आपका ईस्ट चाइना सी। तो दोस्तों आपके जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पहले थे शिंजो अबे और अब हैं आपके सुगा, नारुहितो सुगा आपके जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं करंट में। पहले कौन थे? शिंजो अबे, जिनको अभी करंटली पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। किसको? शिंजो अबे को अभी करंटली जब 26 जनवरी के ओकेजन पे जो अवार्ड के अनाउंसमेंट किए गए उसमें शिंजो अबे को जो पद्म विभूषण के अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू आयरन ओर पॉलिसी अप्रूव्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि जो न्यू आयरन ओर पॉलिसी है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा अप्रूव की गई। ऑप्शन ए कोल मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो आयरन और पॉलिसी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा अप्रूव किया गया। आपके माइंड में क्वेश्चन देख के जो इसका आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा कोल मिनिस्ट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कोल मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आयरन और पॉलिसी को अप्रूव नहीं किया गया, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। दोस्तों इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो बोला गया है वो बोला गया है कि सबसे पहले जो आयरन और निकलेगा उसको जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब हैं उनमें यूज करने की बात की गई है। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो उसको एक्सपोर्ट करने की बात की गई या फिर फॉरेन कंपनियों में उनको बेचने की बात की गई है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए, यानी कि आत्मनिर्भर भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के अंतर्गत पहले अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग पर और जो जॉब हैं उनको प्रोवाइड कराने पर ध्यान दिया जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्षम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, यानी कि एक सक्षम लॉन्च किया गया है किस मिनिस्ट्री के द्वारा। ये किया गया है दोस्तों आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। तो दोस्तों इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो सक्षम लॉन्च किया गया है इसके अकॉर्डिंग एक अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। किसने? ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दूं इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो आपसे मेन क्वेश्चन बन सकता है पेपर में वो ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2022 से रखा गया था वो कितना था? वो था आपका 175 गीगावाट का। तो दोस्तों अब इस टारगेट को हम जल्द ही अचीव करने वाले हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं इनके द्वारा इस टारगेट को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया गया है और टारगेट सेट कर दिया गया है आपका 2030 तक, यानी कि जो इंडिया है वो 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक प्राप्त कर लेगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्शल आर्ट कलारिया पट्टू रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि एक मार्शल आर्ट है कलारियाई पट्टू किस स्टेट से रिलेटेड है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो कलारियाई पट्टू रिलेटेड है वो आपकी केरला से रिलेटेड है। किससे? केरला से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। दोस्तों कुछ इस तरह की आपकी ये मार्शल आर्ट है जो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज की जाती है, जो कि केरला में फेमस है। दोस्तों केरला में इसको कलारी के नाम से भी जानते हैं। किसमें? कलारी के नाम से भी जानते हैं और या फिर कलारिया पट्टू के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर फेमस है? केरल के अंदर है। तो आइए अब थोड़ा केरल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों
जो केरल की कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। क्या? तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है। और जो गवर्नर है वो है आरिफ मोहम्मद खान, यहाँ के गवर्नर हैं। और जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3.5 करोड़ की केरला की पॉपुलेशन है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनारी विजयन जी। कौन? पिनारी विजयन जी, जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं। तो आइए अब थोड़ा केरला की लोकेशन देख लेते हैं। दोस्तों ई है हमारी प्यारी कंट्री भारत, यानी कि इंडिया। तो दोस्तों इसमें ये रहा आपका केरला। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो केरला है वो आपका किस किस स्टेट की बाउंड्री को टच करता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, यानी कि 2 स्टेट की बाउंड्री को केवल केरला जो है टच करता है। और दोस्तों इधर आपका पड़ता है लक्षद्वीप, और इधर पड़ता है आपका अरेबियन सी, यहाँ बे ऑफ बंगाल है ये आपका। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुलावेशी आइसलैंड इज इन विच कंट्री, यानी कि सुलावेशी जो आइलैंड है वो आपका किस कंट्री में स्थित है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो सुलावेशी आइलैंड है ये आपका इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो आइए अब थोड़ा इंडोनेशिया की लोकेशन को देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा पूरे वर्ल्ड का मैप, और इसमें ये रही हमारी प्यारी कंट्री भारत। और अब भारत के रिस्पेक्ट में अगर इंडोनेशिया को देखना चाहते हैं तो ये रहा आपका इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के अंदर ही आपका कौन है? सुलावेशी आइसलैंड है। अगर उसको हम पास से देखते हैं तो सुलावेशी आइसलैंड कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। किसका? सुलावेशी जो आइसलैंड है पास से देखने पर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपका साउथ सेंट्रल सुलावेशी, ये साउथ सुलावेशी, ये साउथ ईस्ट सुलावेशी, ये आपका वेस्ट सुलावेशी है, और ये आपका नॉर्थ सुलावेशी है। तो इस तरह से आपका जो सुलावेशी आइलैंड है वो आपका इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिलता है। इंडोनेशिया कहाँ है? ये है, और ये हमारी प्यारी कंट्री भारत। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान रिलेटेड टू विच प्रोफेशन, यानी कि जो गुलाम मुस्तफ़ा खान थे वो किस प्रोफेशन से रिलेटेड थे? ऑप्शन ए डांसर, ऑप्शन बी म्यूजिशियन, ऑप्शन सी राइटर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों यहाँ सी आएगा, गलती से टाइप हो गया है। तो दोस्तों जो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान थे वो थे एक म्यूजिशियन। कौन? म्यूजिशियन, जिनकी करंटली डेथ हो गई, जिस कारण ये न्यूज़ में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनको कौन से पद्मा अवार्ड से नवाजा गया था? तो दोस्तों ये थे पद्म श्री अवार्ड के विनर थे। इसके पद्म श्री अवार्ड भी इनको दिया जा चुका था। किसको? गुलाम मुस्तफ़ा खान को, जिनकी 90 साल की उम्र में अभी जल्दी में डेथ हो गई। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री पुल्ड आउट ऑफ द ओपन स्काई ट्रीटी सिटिंग अर्लियर विड्रॉ ऑफ यूएसए, यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी थी किस किस के बीच, जिसमें से अभी यूएसए बाहर निकल गया। उसके बाद ऐसी कौन सी कंट्री है जो बाहर निकल गई? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, या फिर ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों ये कंट्री आपकी रशिया। कौन सी? रशिया अभी जो ओपन स्काई ट्रीटी है उससे बाहर निकल गया है। तो आइए अब थोड़ा ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है हमारे चचा डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कारण पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था। यानी कि हालांकि अब तो ये हट चुके हैं। ये यूएसए के 45वें नंबर के प्रेसिडेंट थे, और अब जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं 46 नंबर के वो हैं हमारे जोए बाइडेन। कौन? जोए बाइडेन हमारे यूएसए के नए प्रेसिडेंट हैं। और ये हैं जापान की रशिया के व्लादिमीर पुतिन। कौन? व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट हैं। दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपके माइंड में क्वेश्चन बनना होगा कि जो रशिया है वो बाहर क्यों निकल गया। दोस्तों रशिया, यूएसए और जो नाटो के मेंबर हैं, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर के बीच में ओपन स्काई ट्रीटी होती थी। यानी कि कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर से अपना जहाज यानी कि एरोप्लेन ले जा सकता था। लेकिन जो रशिया का सबसे मेन कारण था इस ट्रीटी से बाहर निकलने का, वो ये था कि जो यूएसए है वो जल्दी ही यानी कि कुछ समय पहले ही इस ट्रीटी से बाहर निकल गया है। अगर यूएसए इस ट्रीटी में नहीं है तो रशिया ने सोचा कि मैं इस ट्रीटी में रहकर क्या करूंगा, मेरे लिए तो ये नुकसान के लायक है। तो इसलिए जो रशिया है वो भी इस ट्रीटी से बाहर निकल गया। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पवन हंस इज इन विच कैटेगरी PSU, यानी कि पवन हंस जो है वो किस कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर यूनिट है? ऑप्शन ए नवरत्न, ऑप्शन बी मिनी रत्न, या फिर ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो पवन हंस है वो आपकी एक मिनी रत्ना कंपनी है। कौन सी? मिनी रत्ना कंपनी है। दोस्तों पवन हंस एक प्राइवेट लिमिटेड है जो कि प्राइवेट एरोप्लेन या कि जहाज जो हैं उनको प्रोवाइड कराती है। और दोस्तों इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है नोएडा यूपी, यानी कि इंडिया के अंदर। नोएडा इंडिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। और जो इसको फाउंड किया गया था वो किया गया था 1985 AD में इसको फाउंड किया गया था। किसको? पवन हंस लिमिटेड को। और ये आती है किसके अंदर? मिनी रत्ना कैटेगरी के अंदर ये आती है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए गेस्ट टू अटेंड द 47th G7 समिट, यानी कि मोदी जी को G7 समिट में, यानी कि 47वें नंबर की G7 समिट में इनवाइट किया गया है। किस कंट्री के द्वारा? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी USA, या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों ये जो G7 समिट है इसमें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है वो किया गया है यूके के द्वारा। इसके द्वारा? यूके के द्वारा। यूके के द्वारा G7 समिट में मोदी जी को इनवाइट किया गया है, क्योंकि जो इस साल जून में ये मीटिंग होने वाली है वो कहां पर होगी? यूके के अंदर। और यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। कौन? बोरिस जॉनसन। तो आइए अब थोड़ा G7 समिट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दूं पहले ये G7 न हो गई G8 हुआ करती थी। क्या? G8 हुआ करती थी। लेकिन 2014 में रशिया इस समिट से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि जो यूक्रेन वाला पोर्शन था वो रेफरेंडम करा के रशिया के द्वारा कब्जा लिया गया था। तो इसलिए रशिया को इस G8 कंट्री से बाहर निकाल दिया गया। तो G8 कंट्री अब बन गई G7 कंट्री। तो आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि इसको फाउंड कब किया गया था? तो इसको फाउंड किया गया था 1975 AD में इसको फाउंड किया गया था। और इसके मेंबर हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा और इटली। दोस्तों अब G7 समिट जो है, यानी कि G7 जो कमेटी है उसको G10 या फिर G11 बात करने की बात की गई है। हालांकि आपको बता दूं कि जो इंडिया को इनविटेशन है वो लास्ट ईयर की जो मीटिंग थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी इंडिया को इनविटेशन दिया जा चुका है कि वो भी, यानी कि इंडिया भी G7 समिट का एक पार्ट होना चाहिए। लेकिन इस बार यानी कि जो 47th G7 समिट होगी कहां पर? यूके के अंदर। उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट वो किया गया है यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन उनके द्वारा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ USA, यानी कि USA का फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर कौन बना है? दोस्तों जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है वो USA के अंदर अभी जल्दी में बनाई गई थी। तो इसके जो फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं वो बने हैं आपके इंडियन अमेरिकन राज अय्यर। कौन? इंडियन अमेरिकन राज अय्यर जो हैं उनको इस पोस्ट से नवाजा गया, यानी कि पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफ USA जो बने हैं वो हैं इंडियन अमेरिकन राज अय्यर जी। और ये हैं आपके राज अय्यर जी, इंडियन अमेरिकन। तो दोस्तों ये इंडिया के हैं तो इसलिए इंडिया के लिए बड़े गर्व की बात है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेरू वोल्केनो इरप्टेड इन विच कंट्री, यानी कि सीमेरू वोल्केनो किस कंट्री में इरप्टेड हुआ, यानी कि फटा। कुछ दोस्तों आपको इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिला सीमेरू आइलैंड का, सॉरी सीमेरू वोल्केनो का। तो किस कंट्री का था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये था आपका इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया का ये सीमेरू वोल्केनो था। तो दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि ज़्यादातर जो ज्वालामुखी का विस्फोट यानी कि वोल्केनो का विस्फोट होता है, इरप्शन होता है या फिर भूकंप आते हैं वो इसी एरिया में क्यों आते हैं? दोस्तों आपको बता दूं अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपने रिंग ऑफ फायर के नाम से भी एक पढ़ी होगी। रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो सबसे ज़्यादा उथल पुथल होती है उनके बीच। तो इस कारण इस एरिया में सबसे ज़्यादा भूकंप और जो वोल्केनो है उनका इरप्शन होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिके वेटलैंड सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि हरिके वेटलैंड किस स्टेट में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो हरिके वेटलैंड है वो आपका पंजाब के अंदर स्थित है। किसके अंदर? पंजाब के अंदर स्थित है। तो दोस्तों पंजाब के अंदर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस रिवर पर स्थित है? तो पंजाब के अंदर ब्यास रिवर पर। किस पर? ब्यास रिवर पर ये स्थित है और इसको हरिके वेटलैंड के साथ साथ हरिके पट्टन वेटलैंड के नाम से भी जानते हैं। के नाम से हरिके पट्टन वेटलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहां पर? ये पंजाब के अंदर है और एरिया लगभग 41 किलोमीटर स्क्वायर का, जो स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये कवर करता है। तो आइए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला हैज इनकॉर्पोरेटेड ए फुली आउंड सब्सिडरी इन विच सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि टेस्ला यानी कि जो एलोन मस्क की कंपनी है उनके द्वारा अभी जल्दी में इंडिया के अंदर एंट्री की गई। तो इन्होंने अपना किस सिटी में अपना जो सब्सिडरी है वो खोली है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो टेस्ला के द्वारा अपनी कंपनी खोली गई है यानी सब्सिडरी खोली गई है वो खोली गई आपकी बेंगलुरु के अंदर। किसके अंदर? बेंगलुरु के अंदर। दोस्तों ये जो टेस्ला है ये एलोन मस्क की कंपनी है जो कि अभी जल्दी में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। पर दोस्तों आप टेंशन ना लें क्योंकि ये डे बाय डे ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इनके कंपनी के शेयर ऊपर जाते हैं तो ये अमीर पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे शेयर नीचे जाते हैं तो इनकी कैटेगरी डाउन भी हो जाती है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता मेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक अभी रक्षिता एम्बुलेंस यानी कि एक मोटर बाइक बनाई गई है एम्बुलेंस के रूप में, कौन? जिसका नाम रखा गया है रक्षिता। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है? ऑप्शन ए डीआरडीओ, ऑप्शन बी एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या फिर ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसको बनाया गया है किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा इसको बनाया गया है। और 21 बाइक जो मोटर बाइक हैं इसको जो दिया गया है वो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को इसको दिया गया है। किस लिए? क्योंकि टास्क फोर्स जो होती हैं यानी कि अगर नक्सल वायलेंस वाला एरिया है या फिर इमरजेंसी वाला कोई अफेक्टेड एरिया है वहां पर इस बाइक का यूज करके किसी भी पेशेंट की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों कुछ इस तरह की आपकी ये बाइक है, बुलेट के ऊपर इस तरह कुछ एम्बुलेंस का सिस्टम लगा गया है जो कि जो नक्सल वाला एरिया है या फिर इमरजेंसी वाला केस है उसमें इनकी जान यानी कि किसी पर्सन की जान बचाई जा सके। तो आइए अब थोड़ा डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो डीआरडीओ के हेड हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। कौन? जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के हेड हैं। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। और डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड किया गया था किसके अंदर? 1958 के अंदर इसको फाउंड किया गया था। और जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो हैं डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली के अंदर। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि पराक्रम दिवस किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो पराक्रम दिवस है उसको पहली बार इस कंट्री में मनाया गया, यानी कि पराक्रम दिवस के नाम से पहली बार मनाया गया, लेकिन ये जो सेलिब्रेट किया जाता है वो क्या जाता है आपका 23 जनवरी को, जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी जयंती को, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इस बार पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया वेस्ट बंगाल में जाकर। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल कोलकाता में जाकर उन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में पहली बार जो 23 जनवरी 2021 को वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनके जयंती को सेलिब्रेट किया पराक्रम दिवस के रूप में। तो आइए अब थोड़ा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार जो पराक्रम दिवस है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया? तो दोस्तों वो सेलिब्रेट किया गया आपका 23 जनवरी 2021 को।
दोस्तों जो जैसे कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो कितने ही दयालु या कितने ही एक अच्छे किस्म के इंसान थे, जिन्होंने जो हमारी विजय है यानी कि जो इंडिपेंडेंस है उसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो आपको बता दूं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही सबसे पहले उनको अपनी कंट्री यानी कि इंडिया के कंट्रोल में लिया गया था। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। ये सुभाष चंद्र बोस जी को के जो उनके अपने कार्य किए गए थे उनके कारण ही जापान के द्वारा जो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड है उसको इंडिया को सौंपा गया था। तो इसलिए ही इनके जो पराक्रम वाले काम थे उनको याद करने के लिए जो सुभाष चंद्र बोस जयंती है उसको पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। कब? 23 जनवरी 2021 ईस्वी को। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस डोनाल्ड ट्रंप लिफ्ट्स ट्रेवल बैन ऑन यूके आयरलैंड एंड, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक ट्रेवल बैन हटा लिया गया। किसके से? यूके, आयरलैंड और किस कंट्री पर से? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी ब्राजील या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये बैन हटा गया आपका ब्राजील से। कहाँ से? यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और ब्राजील से इस बैन को हटा लिया गया। जो चाचा डोनाल्ड ट्रंप है हमारे, वो जाते जाते मरते बेचारे क्या ना करते, तो इसलिए वो जाते जाते कुछ ना कुछ करके जाते, जो कि अपने आप में हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं, अपनी भी और यूएसए की भी अपने टाइम पीरियड में हिस्ट्री क्रिएट करके जा चुके हैं। तो इन्होंने जो यूके, आयरलैंड और ब्राज़ील के ऊपर जो बैन लगाया था उस बैन को, ट्रेवल बैन को हटा लिया गया है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया गिफ्ट 2 मिलियन डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन 2, यानी कि 2 मिलियन डोजेज गिफ्ट किए गए इंडिया को, यानी कि इंडिया के द्वारा किस कंट्री को? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसके 2 मिलियन डोज जो गिफ्ट किए गए वो किए गए किसको? बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको इंडिया के अंदर कौन बना रहा है? तो दोस्तों जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसके हेडक्वार्टर आपके पुणे के अंदर है, पुणे के अंदर है, उसके द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों अभी 5 दिन पहले ही जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे के अंदर, उसमें एक पार्ट में उसके एक यानी कि एक रूम में आग भी लग गई थी। तो इसलिए जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो भी न्यूज़ में है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि भारत के अंदर एक वैक्सीन और है जो कि भारत की खुद की बनाई हुई वैक्सीन है, कोवैक्सीन। वो दोस्तों वो किसके द्वारा डेवलप की जा रही है? तो दोस्तों आपको बता दूं जो कोवैक्सीन है उसको, जो कोवैक्सीन है उसको जो भारत बायोटेक है या भारत बायोटेक जिसके हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। किसको? कोवैक्सीन को, जो कि इंडिया की इंडिजीनियसली फर्स्ट वैक्सीन है कोवैक्सीन। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है जिसके हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया, यानी कि फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट जो है किस स्टेट के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट है वो है आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर। किसके अंदर? वेस्ट बंगाल के अंदर। दोस्तों आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादातर आजकल जो वेस्ट बंगाल है वो न्यूज़ में रहता है। तो दोस्तों अगर आप आने वाले समय में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप भी जो वेस्ट बंगाल के स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल न्यूज़ में रहने वाला है, तो इस कारण वेस्ट बंगाल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो फुरफुरा पिलग्रिमेज साइट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फुरफुरा
एक मोस्क जो होती है, मस्जिद होती है, उस तरह की एक पिलग्रिमेज साइट है। ये स्थित है हुगली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वेस्ट बंगाल में। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि जो इंटरनेशनल डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है, वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 25 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है वो आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जो इस वर्ष की थीम रखी गई है वो क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो इस साल की इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की थीम रखी गई है वो है रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। क्या? रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 22 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है वो आपका 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। किसको? 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में जो उत्तराखंड के अंदर सृष्टि गोस्वामी है, सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस स्टेट के अंदर और किस दिन जो सृष्टि गोस्वामी है उनको एक दिन के लिए सीएम बनाया गया। दोस्तों आपने अगर मूवी देखी हो नायक, एक मूवी है जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए सीएम बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो सृष्टि गोस्वामी है उत्तराखंड की, उनको भी एक दिन के लिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में एक दिन के लिए इन्हें बनाया गया था उत्तराखंड का सीएम। तो आइए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिए हमारा काम होता है केवल वीडियो बनाना। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया, जिससे कि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। अगर दोस्तों आपको पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो ये ऑनलाइन एजुकेशन है जो कि हम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पीडीएफ भी जो कि हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा सकते हैं, करा देते हैं, वो भी हर किसी को, यानी कि जिस किसी को रिक्वायरमेंट है उसको आसानी से प्रोवाइड हो सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।